यस। सो जो अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। स्टार कर लो, बहुत बार पूछा जाता है। ओके, सो वो ही केस वापस, जैसे कि यहाँ पर सोलेनॉइड गिवन है और देखो यहाँ पीछे से जा रहा है और यहाँ आगे से आ रहा है, ये हमारा वायर और कंडक्टर। तो यहाँ पीछे जैसे कि ऐसा हो तो पीछे से जा रहा है, ये पीछे से जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ लाइन नहीं दिख रही है, तो ये पीछे से जा रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो ऐसे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। तो अब हम निकालते हैं राइट हैंड रूल। तो क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड रूल, तो ऐसे क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन में गया। ओके, तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और ये L लेंथ का सोलेनॉइड हमने लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स N है, और थीटा हमारा 0 हो जाएगा। क्यों थीटा 0 हो जाएगा? क्योंकि सोलेनॉइड है, तो ऐसे सोलेनॉइड है पूरा ऐसे रॉड के जैसे। ओके, जस्ट लाइक ऐसा कोई सोलेनॉइड है और उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो 0 एंगल हो गया। ओके, सो BA cos थीटा, फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा में B और A का एंगल क्या हो गया, 0। तो BA cos थीटा cos 0 1, तो फाई इज इक्वल्स टू BA ही आ जाएगा। ओके, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, याद हो तो, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दी सोलेनॉइड, याद है, याद आया? yes. हमने ये चीज देखी थी ऑलरेडी, फॉर्मूला डिराइव किया था, जैसे कि B इज इक्वल्स टू ILB sin थीटा लिया था कल, वैसे ये फॉर्मूला भी देखा था सोलेनॉइड के लिए, म्यू 0 n I, कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने देखा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, स्मॉल n क्या था, n/l था, याद हो तो, नंबर ऑफ टर्न्स पर एक, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, लेकिन 2 कितने में भाई, 1 किलोमीटर में या 1 मीटर में? 1 मीटर में 2 हो तो भाई यहाँ एक, यहाँ एक। 1 किलोमीटर में 2 हो तो एक टर्न यहाँ और दूसरी टर्न तो 1 किलोमीटर के बाद, ऐसे। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ओनली नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, कितनी लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे 100 नंबर ऑफ, मैं बोल दूं 1000 नंबर ऑफ टर्न, इतनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स 1 किलोमीटर में या 1000 नंबर ऑफ टर्न्स 100 मीटर में, तो वो तो फिर इनफ है। लेकिन मैं बोल दूं 1000 नंबर ऑफ टर्न्स 1 मीटर में, तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर समझ में आया? ओके, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट वी हैव सीन। और म्यू 0 परमिएबिलिटी, करेक्ट। तो मीडियम की परमिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट, ये तो हमने देख लिया है, ये तो वापस रिवीजन ही है। सो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 NI था हमारा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, N इज इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल N/L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सो B कितना हो गया, म्यू 0, इसकी वैल्यू पुट कर देते हो NI/L। अब फाई जैसे हमने डिस्कस किया NBA, तो NBA cos थीटा cos 0 1 है, थीटा 0 है तो cos 0 1 है। सो NBA दैट्स इट, फाई की वैल्यू आ गई NBA। अब जो B है, फाई के में जो B है वो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो N म्यू 0 NI/L A दैट्स इट। तो वो आ गया हमारा म्यू 0 n² AI/L। यहाँ पे हमने B की पर्टिकुलर वैल्यू पुट की है। इसके पहले जहां जितना भी फॉर्मूला हमने यूज किया उसमें सिर्फ हमने B ही ले लिया था, लेकिन B सोलेनॉइड के केस में हमें पता है तो हम वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे कल एक न्यूमेरिकल देखा था तो हमें पता था कि भाई F कैसे ढूंढते हैं। ओके, कोई कंडक्टर हो तो उसमें F कैसे ढूंढते हैं, तो ILB sin थीटा हमने लिया था। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगे, कल देखा था ना हमने F का फॉर्मूला, वो ग्राफ ड्रॉ किए थे उसमें, तो F इज इक्वल्स टू ILB sin थीटा, वो हमने पहले ही देख लिया है चैप्टर में, ये चैप्टर में नहीं, मतलब वो दूसरे चैप्टर में। तो वैसे ही ये B इज इक्वल्स टू म्यू 0 NI तो हमने पहले ही देख लिया था। ओके, अगर इसमें कोई पर्टिकुलर, ये सोलेनॉइड में तुमने ये कोई मटेरियल आयरन रॉड डाल दिया, आयरन रॉड डाल दिया तो उसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। ये तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब तुम्हारा होलो सोलेनॉइड है म्यू 0। ओके, लेकिन उसमें तुमने आयरन रॉड डाल दिया तो तुम्हारी परमिएबिलिटी चेंज हो गई, तो तुम्हारा अब म्यू आएगा, म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू आएगा। वो जो परमिएबिलिटी चेंज हो वो म्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। डन, ये हमने देख लिया है। तो वो सारी वैल्यू पुट की तो हमारा फॉर्मूला बना म्यू 0 n² AI/L। डन, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपली हमें पता है वही कर रहे हैं।
फाई बी ए कॉस थीटा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स है तो n लेंगे तो n बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 है तो n बी ए ही हो जाएगा। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया, n बी ए, तो वही तो था। ओके, लेकिन अब b की वैल्यू पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू थी म्यू 0 ni, तो b की वैल्यू थी म्यू 0 ni। अब म्यू 0 तो म्यू 0 है, i है, n की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, n इज दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N एंड यूनिट लेंथ है L। तो फाई के फॉर्मूला में है NBA और B के फॉर्मूला में है म्यू 0 ni, करेक्ट, और वो स्मॉल ni है, और वो स्मॉल n है म्यू 0 कैपिटल N I बाई L। वो दोनों वैल्यू पुट कर दी तो हमें फाई का फॉर्मूला मिल गया, सिर्फ वैल्यू ही पुट की है, तो ये फाई का फॉर्मूला मिल गया। अभी हमें इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो हमने लास्ट थियरी में डिस्कस किया वो तो हमें पता ही है। एक फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला था फाई बाई आई और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा E अपॉन डी आई बाई डी टी, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ओके, सो L इज इक्वल्स टू फाई बाई आई, फाई की वैल्यू जो हमारे यहाँ निकाली है म्यू 0 n स्क्वायर ए आई बाई एल, तो यहाँ लिख दी म्यू 0 n स्क्वायर ए आई बाई एल, और वो आई और ये नीचे वाला आई कैंसिल हो गया तो ये फॉर्मूला आ गया। ओके, क्या किया हमने, म्यू 0 n स्क्वायर ए आई बाई एल, तो यहाँ फाई की जगह लिख दिया म्यू 0 n स्क्वायर ए आई डिवाइडेड बाई एल, और ये आई नीचे था वो आई नीचे लिख दिया तो आई तो कट हो गया, तो म्यू 0 n स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल आ गया। ये हमारा इंडक्टेंस आ गया। इफ देयर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमने आयरन रॉड डाल दिया तो परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो इफ देयर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड देन म्यू 0 ना रह के वो क्या हो जाएगा म्यू, वो परमिएबिलिटी चेंज हो गई, वो तुम्हें पता होनी चाहिए, तो म्यू 0 की जगह म्यू हो जाएगा म्यू n स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। ये मेन फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है अगर बोले कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस, तो तुम्हें ये डिराइव करना है, ना कि वो L बाई फाई बाई आई वाला और ना ही E बाई, क्या सर हमें नीचे तक ले आना जरूरी, क्या ऊपर आए तक सही रहेगा? नहीं, ये भी सही रहेगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिर ये कुछ ये डिराइव करो, ये डिराइव करो, उसमें तुम बता देना कि सारी टर्म्स क्या बोल रही है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एंड म्यू 0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और यहाँ पे म्यू बोलोगे तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि अब तुम्हारा फ्री स्पेस नहीं है, उसमें तुमने कुछ डाल दिया है मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन कुछ भी डाल दिया, सॉफ्ट आयरन। ओके, यहाँ पर भी चलेगा, बट जो भी यहाँ करो या यहाँ करो, तुम्हें ये छोटा सा तो थियरी है तो यहाँ कर देखो तो चलेगा, बट बाय मिस्टेक अगर तुम ये स्टेप भूल भी गए यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन जो भी स्टेप हो सारी टर्म्स डिफाइन कर देना कि वेयर L इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो ये पूरा हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अगर तुम्हें पूछे कि सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करो तो यही फॉर्मूला डिराइव करना है, तो देखो हमारे पास तीन फॉर्मूला हो गए, L इज इक्वल टू फाई बाई आई एंड L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। तो इंडक्टेंस फाइंड करने को बोले तो ये तीन में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो म्यू n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय l, म्यू n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय l, फाई बाय i और e di बाय अंडरस्टूड। ओके, डन, दैट्स इट। तो ये था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। नाउ उसके बेस पे न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करते हैं।